Hello बच्चों, let's read this question. A glass rod can even melted by holding it distance close to it in the flame, while a copper rod uh, held hold in at a distance become too hot to hold. Explain why. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए इधर कुछ फ्लेम है, तो पहले केस में क्या हुआ? अगर हमने इधर एक ग्लास रॉड की बात की, तो ये जो रॉड है ये किसका है? ग्लास रॉड की बात की। तो ग्लास रॉड को हम एक शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर होल्ड कर इधर हम अगर इस पॉइंट पर अगर हम होल्ड करेंगे, इसको मेल्ट होने तक हम इसको अगर होल्ड करेंगे तो इतना हमको कुछ गर्मी फील नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर दूसरी केस में मान लीजिए एक कॉपर रॉड है, तो कॉपर रॉड को अगर हम सर्टन डिस्टेंस पे इसको होल्ड करेंगे, सेम डिस्टेंस पे या थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे, ये थोड़ा बहुत हॉट हो जाएगा, इसको हम होल्ड नहीं कर सकते। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये जो हो रहा है हमने अकॉर्डिंग टू उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो पहले देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है? जो हीट करंट टी क्यू बाई डी टी हीट फ्लो पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोलते हैं। और दूसरी हमको एक कंसेप्ट चाहिए, क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज वेरी ग्रेटर देन टू कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास। क्योंकि कॉपर एक मेटल है और ये एक इंसुलेटर है ग्लास, तो इसका कंडक्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे ग्लास से। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होगा? उसका जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ग्लास का कंडक्टिविटी बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हीट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो क्यू हीट फ्लो हो रहा है ये बहुत कम है इन कंपेरिजन टू कॉपर। कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीट फ्लो हो रहा है। तो अगर ज़्यादा हीट फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज करेगा। तो टेम्परेचर राइज करेगा, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत हॉट हो जाता है, हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ ग्लास इसका हीट फ्लो बहुत कम है, मतलब जो एनर्जी इधर में आ रहा है एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, वो सेम जगह पे जिस जगह पे हॉट हो रहा है इधर रहकर मेल्ट हो जा रहा है। लेकिन कॉपर में क्या हो रहा है? वो हीट जो एनर्जी वो ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि वो उसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्लास में क्या होता है? वो हीट जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट नहीं करता, एक ही जगह पे उसका मेल्ट कर जाता है, ग्लास को मेल्ट करने में लग जाता है, लेकिन ट्रांसमिट बहुत कम होता है। इसकी वजह से इसका हम होल्ड करने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये है उसकी आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।